हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य शुद्धि में वाक्यों की शुद्ध और अशुद्ध की पहचान के लिए मुहावरों की जो अहम भूमिका होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं सामान्य जानकारी देने जा रहा हूँ। वाक्य के अर्थ में लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ एवं विलक्षणता उत्पन्न करने वाले वाक्यांश को मुहावरे कहते हैं। अब जैसे मैंने एक शब्द बताया लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ का मतलब होता है जब वक्ता अपने वाक्य में मुख्यार्थ से हटकर, मुख्यार्थ का मतलब मुख्य अर्थ से हटकर कुछ अन्य अर्थ बढ़ने की कोशिश करता है, तब लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। दूसरा शब्द है व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ का मतलब होता है वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ, लक्ष्यार्थ, लक्ष्य और संकेतित अर्थ के पश्चात, संकेत जो दिया जाता है, संकेतित अर्थ के पश्चात जब किसी विलक्षण अर्थ को की प्रतीति होती है। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत अर्थ की प्रतीति यानी एहसास या महसूस होता है, उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रिया सूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं। अतः मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल का मतलब होता है भाव के आदान प्रदान करने का एक साधन। भाव या वाणी में अभिव्यक्ति का मतलब होता है सफलता, विशेष वृद्धि होती है। अब हम सीधे अपने प्रकरण पे आते हैं। मुहावरे के कारण मुहावरे का सही प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि जहां हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए यदि सही मुहावरे का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो पहला वाक्य देखिए, युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है। यह वाक्य बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें मुहावरे का जो प्रयोग किया गया वह गलत है। गलत क्या है? बीड़ा कौन चबाता है, ये मुहावरा अशुद्ध है। इसकी जगह शुद्ध होगा बीड़ा कौन उठाता है, जिसका अर्थ होता है कठिन कार्य करने का उत्तरदायित्व लेना। तो शुद्ध वाक्य होगा, युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है। अगला वाक्य देखिए, वह श्याम पर बरस गया। यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें बरस गया जो मुहावरा है वह अशुद्ध है। इस वाक्य में अशुद्ध मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बरस गया के स्थान पर बरस पड़ा, जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा क्रोधित होना। तो शुद्ध वाक्य होगा, वह श्याम पर बरस पड़ा। अगला वाक्य देखिए, उसकी अक्ल चक्कर खा गई। यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में अक्ल चक्कर खा गई जो मुहावरा है वह उसका प्रयोग जो किया गया है वह अशुद्ध है। यहां शुद्ध जो मुहावरा होगा उसकी अक्ल चकरा गई, जिसका अर्थ होता है कुछ समझ में न आना। तो शुद्ध वाक्य होगा, उसकी अक्ल चकरा गई। अगला वाक्य देखिए, उस पर घड़ों पानी गिर गया। यह वाक्य अशुद्ध है। क्योंकि उस पर घड़ों पानी गिर गया मुहावरा का जो प्रयोग किया गया है वह अशुद्ध है। इस पर होगा, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, जिसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। शुद्ध वाक्य होगा, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला वाक्य देखिए, दुश्मनों ने हथियार रख दिए। यह वाक्य अशुद्ध है। क्योंकि इसमें जो मुहावरे का जो प्रयोग किया गया है उस मुहावरे का प्रयोग अशुद्ध किया गया है। तो शुद्ध क्या होगा, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, जिसका अर्थ होता है हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। शुद्ध होगा, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए।
अगला वाक्य देखिए, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मुहावरे का प्रयोग किया गया है वह अशुद्ध है। नोक के स्थान पर धार पर चलना, तो पुनः पूरा वाक्य होगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, जिसका अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। तो शुद्ध वाक्य होगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। अब अगला वाक्य देखिए, मेरे तो सांस में दम आ गया। यह वाक्य भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुहावरे का जो प्रयोग किया गया है सांस में दम आ गया, ये गलत प्रयोग किया गया है। सांस के स्थान पर होगा नाक में। तो क्या होगा? मेरे तो नाक में दम आ गया। नाक में दम आने का मतलब होता है बहुत परेशान होना, जिसका शुद्ध वाक्य होगा मेरे तो नाक में दम आ गया। अगला वाक्य देखिए, कुसंगति से उसके तन पर कालिक उठ गई। यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मुहावरे का प्रयोग किया गया है गलत मुहावरे का प्रयोग किए जाने के कारण से ये वाक्य गलत है। यहाँ है तन पर कालिक पुत गई, तन पर नहीं मुख पर कालिक पुत गई, जिसका अर्थ होता है कलंक लगाना। तो सही शुद्ध वाक्य होगा कुसंगति से उसके मुख पर कालिक पुत गई।